वेलकम क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर क्या है? इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये हमारा फिगर दिया हुआ है। इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2? वो रहा क्या? एंगल 1 एडजेसेंट है एंगल 2 के। कल मैंने डेफिनेशन बताई थी एडजेसेंट एंगल की कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? दो एंगल्स को एडजेसेंट हम तभी कह सकते हैं जब उनका क्या होगा, एक कॉमन आर्म होगा। इस एंगल का भी ये कॉमन है, इस एंगल का भी ये कॉमन आर्म है। तो दो एंगल को एडजेसेंट कब कहेंगे? जब उनका एक कॉमन आर्म होगा। तो देखो जरा, एंगल 1 और एंगल 2 क्या एडजेसेंट है? ये है एंगल 1, ये है एंगल 2, और इनका कॉमन आर्म हमारे पास ये है। तो इसका मतलब ये एडजेसेंट है। तो पहले का आंसर क्या आ जाएगा? यस, एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2। रीजन क्या है? बिकॉज they have a common arm, और वो कॉमन आर्म कौन सी है? ओ सी। यह आएगा पहले का आंसर। सेकंड बोल रहा है इज एंगल AOC एडजेसेंट टू AOE? देखो AOC एंगल यही कौन बना रहा है, और AOE अभी बोल रहा है AOC एंगल 1 प्लस AOE, क्या ये दोनों एडजेसेंट हैं? तो ये दोनों एडजेसेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका कोई कॉमन आर्म नहीं है। नो एंगल AOE इज नॉट एडजेसेंट टू एंगल AOE। तीसरा, do angle COE and EOD, COE और EOD। देखो एंगल 2 COE वाला और EOD यानी 3 और 4 दोनों के एंगल ले रहा है। तो बोल रहे कि फॉर्म ए लीनियर पेयर। क्या ये दो एंगल लीनियर पेयर बना? देखो इसका फिगर ऐसा बन रहा है, कुछ ऐसा बन रहा है, COE और EOD। तो यस, ये लीनियर पेयर बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि लीनियर पेयर का डेफिनेशन हमारा क्या बोलता है कि इन दोनों एंगल्स के कॉमन आर्म होने चाहिए, और जो दो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। तो इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है और एक कॉमन आर्म भी है। तो हम बोलेंगे कि यस एंगल COE एंड EOD फॉर्म्स लीनियर पेयर। क्यों है? बिकॉज दे हैव अपोजिट आर्म्स। नॉन कॉमन आर्म्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में हैं। फोर्थ पार्ट है आर एंगल DOB एंगल 4 जो है, और DOA सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं? तो यस। क्यों? एंगल 4 और एंगल 5 जो है लीनियर पेयर बना रहे हैं, और मैंने कहा था कि लीनियर पेयर की दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि उनके दो एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो यस एंगल BOD एंड एंगल DOA फॉर्म्स लीनियर पेयर। क्यों? बिकॉज एंगल 4 एंड एंगल 5 आर सप्लीमेंट्री। हमें सप्लीमेंट्री पूछता ना, तो एंगल DOB एंड DOA आर सप्लीमेंट्री, क्यों? बिकॉज एंगल 4 एंड एंगल 5 फॉर्म लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर बना रहा है, यानी इनका सम कितना होगा? 180 होगा। फिफ्थ पार्ट, क्या है? इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4? क्या एंगल 1 जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल 4 के है? चेक करो जरा। वर्टिकली अपोजिट होता है जहां पे ये क्रॉस बने, ऐसा ये दोनों एंगल्स वर्टिकली अपोजिट है। तो यहाँ पे ये क्रॉस बन रहा है, ये क्रॉस बन रहा है, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है? इक्वल है। हम बोलेंगे यस, फिफ्थ का आंसर, यस एंगल 1 इज vertically opposite to angle 4.
लास्ट है व्हाट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5। एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट क्या है? अब देखो क्रॉस यहाँ पे ये बन रहा है और ये बन रहा है, इस 5 के वर्टिकली अपोजिट में 2 और 3 है, तो एंगल 2 एंड एंगल 3 आर वर्टिकली अपोजिट ऑफ एंगल 5। ये इसको हम प्लस में लिख सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3। एंगल 2 प्लस एंगल 3 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल्स आर। इनमें से कौन से एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं और लीनियर पेयर कौन से एंगल्स। देखो वर्टिकली अपोजिट जहां पे भी क्रॉस बन रहा है हमारा एंगल 1 और एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट हैं और 5 और 2 प्लस 3 वर्टिकली अपोजिट हैं। तो सॉल्यूशन फर्स्ट में क्या आएगा, एंगल 1 एंड एंगल 4 कॉमन लगा देते हैं यहाँ पे, एंगल 1 कॉमा एंगल 4 एंड एंगल 5 कॉमा एंगल 2 प्लस एंगल 3 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, एंगल 5 के साथ कौन है, 2 प्लस 3 और 1 के साथ 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। सेकंड क्वेश्चन है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर को कौन सा बना रहा है, एक लाइन 5 और 4 लाइन बना रहा है, 1 2 3 ये भी एक लाइन बना रहा है। एंगल 4 एंड एंगल 5 फॉर्म्स ए लीनियर पेयर। दूसरा 1 5 भी बना रहा है, एंगल 1 एंड एंगल 5 फॉर्म्स ए लीनियर पेयर। क्यों, because they are non-common arms are in opposite direction। इनके नॉन कॉमन आर्म्स क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। एंगल 4 एंगल 5 लीनियर पे बना रहा है और 1 और 5 भी लीनियर पे बना रहा है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।